हेलो, गुड मॉर्निंग। आज स्वास्तिक लॉ एकेडमी में स्वागत की कड़ी में आरजेश तन्वी सिंगल, जिसने अभी राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेश एग्जाम 2024 में 59 रैंक प्राप्त किए, 59वीं रैंक प्राप्त की है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई तन्वी को, तन्वी के पापा कृष्णा सिंगल जी को, रीना सिंगल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तन्वी को इंटरव्यू में 20 नंबर मिले, 20 मार्क्स। और सिविल, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको, सिविल में 58.5 नंबर, 58.5 नंबर मिले। क्रिमिनल में 54.5। और तन्वी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, बट हिंदी में इनको 25 मार्क्स मिले, 25 मार्क्स। और इंग्लिश में 9 मार्क्स। इंग्लिश में तो आपको पता ही है, इस बार जिसके 9-10 नंबर आ गए इस दौर में, वो बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों के 0-0 भी आया। नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं, दिल्ली से पढ़े हुए बच्चे हैं, बट कोई खास बात नहीं। और टोटल जो मार्क्स है 167 मार्क्स प्राप्त किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इससे पहले तन्वी ने जेएलओ का इंटरव्यू भी दिया था। जेएलओ में फर्स्ट वेटिंग थी, ये वेटिंग कब क्लियर हो इंतजार कर रही थी। वो वेटिंग तो खैर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही तन्वी आरजेएस बन गई। बड़ी किस्मत वाली है कि वेटिंग का इंतजार कर रही थी और आरजेएस बन गई, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तन्वी ने आरजेएस के लिए जो फाउंडेशन बैच है, 2019 में फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था, और इसने फाउंडेशन कोर्स, आरजेएस मेंस कोर्स सब यहीं से किया। टेस्ट सीरीज उन्होंने इधर उधर एक आध जगह इन्होंने बताया कि मैंने दी है, बाकी फाउंडेशन बैच सब कुछ पढ़ाई जो इन्होंने यहीं से की है। और इसने अभी बता रहे थे कि आपके पास यहाँ एक बार बैरेक पढ़ने के बाद में दोबारा फाउंडेशन कोर्स कहीं से करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो श्वेता मीणा, जिसने एसटी की, उसकी सेकंड टॉपर है, और ये दोनों ने साथ ही एडमिशन लिया था। जैसे वो श्वेता बता रही थी कि पहले तन्वी ने ले लिया था, तो मैंने तो डेमो भी नहीं लिया। दोनों खास दोस्त हैं। पिछली बार दोनों ने आरजेएस मेंस लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस में नहीं हुआ। फिर जेएलओ का रिटर्न हुआ, जेएलओ का इंटरव्यू दिया, फर्स्ट वेटिंग है उसमें नहीं हुआ। इस बार श्वेता और तन्वी दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। दोनों को ही बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहले मैं तन्वी का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत बधाई बेटा, आपको शुभकामनाएं आरजेएस बनने पे। रीना सिंगल जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इनके पिताजी कृष्णा सिंगल जी, अभी इन्होंने बताया कि मेरी उम्र 60 वर्ष है। मैंने कहा आप तो मेरे बराबर ही लग रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। लड़के तन्वी का, रीना सिंगल जी का स्वागत करेंगे। आ जाओ आ जाओ, खड़े रहो खड़े रहो, यही खड़े। पहनाओ, अगली बार आपकी बारी है माला पहनने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इधर आगे आ जाओ। तन्वी आपको बताएगी कि इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से की। आगे आ जाओ। ज्यादा तो निकाल दो, एक आधा ना, लुको में निकाल दो। ठीक है, बस ठीक है। अब ये इंतजार करोगे आपके माइक कब लगेगा। आगे आ जाओ। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? तो मैंने सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर ने मुझे बुलाया है यहाँ पे और इतना ऑनर किया। मैंने यहाँ पे 2019 में अपना बैच ज्वाइन किया था। मेरा एलएलबी ख़त्म ही हो गया था, तो मैं सर्च कर रही थी, कोचिंग हंट कर रही थी। तो मुझे किसी ने बोला कि स्वास्तिक लॉ अकेडमी तो मत ज्वाइन करना अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, क्योंकि हिंदी मीडियम की कोचिंग है। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक दो जगह और गई तो मुझे वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी। मैंने कहा नहीं, इतनी भीड़ में तो मैं नहीं पढ़ सकती। फिर मैंने सर के यहाँ ज्वाइन किया। सर हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहे थे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा हमें पढ़नी भी डिग्लोट ही है, हमने हमेशा से डिग्लोट पढ़े हैं, एलएलबी में भी डिग्लोट पढ़े हैं सर,
दोनों ही लैंग्वेजेस में सही करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा फर्स्ट क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही कोचिंग ज्वाइन करनी है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए। श्वेता मेरे संग आई, उसने कहा तूने देख लिया, मैंने देख लिया, बात एक ही है, तू यहीं हम कंटिन्यू यहीं से ही करते हैं। फिर हमने हमने सोच रखा था कि एक ही, मैंने और उसने डिसाइड कर रखा था एक बार कोचिंग लेनी है, बार बार कोचिंग नहीं लेनी इधर उधर, और क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी भी लग सकता है। तो हमने सर की एक एक क्लास को इतनी बारीकी से सुना है कि हम कुछ और नहीं देखते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। बातें भी होती थी खूब, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप था, खूब बड़ा ग्रुप था। हमने एक एक शब्द जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अपने बैरक में लिखा है। जो भी सर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो भी सर और कनेक्टिंग प्रोविजंस बता रहे हैं, वो आज भी बैरक में लिखे हुए हैं। वो अलग पेन से लिख रखे थे कि सर ने बता रखा है, अलग से याद रहेगा बाद में कि सर ने लिखवाया है। तो मदन सर ने जो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जो पढ़ाए हैं ना, मेरे को नहीं लगता कोई, मतलब मुझे बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे बताया प्री के क्वेश्चंस क्या बनेंगे, हर प्रोविजन के संग मेंस के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पिछली बार जब मेरा मेरा और श्वेता का अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ था, हम जब वापस बैरक देखते थे तो सर ने ये इंपॉर्टेंट लगवाया था और ये नहीं पढ़ के गए। हम क्या बेवकूफ लोग हैं, सही में इसको नहीं पढ़ के गए। इस बार जितनी भी सर ने इंपॉर्टेंट लगवाए थे, चाहे वो आए चाहे वो नहीं आए, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। सर ने लगवाया है तो पढ़ना है, एक एक शब्द। और आकाश सर उस टाइम पे हमें माइनर लॉज पढ़ाते थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था हमें। उनका भी मतलब बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे, एक एक माइनर लॉ को पता नहीं कितनी कितनी बार हमने सर से ही पढ़ा है। और आईपीसी में सर ने हर एक इलस्ट्रेशन का लॉजिक बताया कि ये इलस्ट्रेशन ऐसे क्यों होता है और ऐसे क्यों नहीं होता है। तो सर की क्लास को एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अगर सर पढ़ा रहे हैं तो वाकई में सर कुछ बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ही बोल रहे होंगे। सर एक बार बता रहे थे कि मैंने कोई अटेम्प्ट दिया था, उसमें सिविल लॉ में मैंने पूरा बैरक पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था, और उसमें कोई सेक्शन 5 पूछा था सीपीसी का। तो कोई नहीं पढ़ के आया था, मैं पढ़ के आया था, मेरे सिविल लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में। तो हम तो यही बात याद करते थे, सर ने बोला है सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। तो बेयर एक्ट को एक एक शब्द पढ़ना है, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, खुद से वापस रिवाइज करना है। उसके अलावा अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। सर बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स पे काम कराते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए हमने एक बार सर से पूछा सर क्या करें, सर ने कहा न्यूज़पेपर पढ़ो। और उसके बाद हमने न्यूज़पेपर पकड़ लिया कि सर ने बोला है तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना, उसको ही पढ़ना है, उसको ही लिखना है। उसी से मेरी ऐसे राइटिंग, इंग्लिश में भी मेरे 9 मार्क्स पता नहीं कैसे कम रह गए। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही, पर हिंदी में मैंने न्यूज़पेपर से ही तैयारी की, और मेरी फ्रेंड हिंदी मीडियम की थी तो उसने तैयारी कराई। तो सर जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे चलते जाओ, बिना इधर उधर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ बेयर एक्ट ही पढ़ना है। हमेशा सर कहते थे बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, बेयर एक्ट पढ़ो, जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे उतनी बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो उसके अलावा कुछ नहीं है, और सर ही जो बताएं वैसे ही करें। थैंक यू। वो आरजेस एकदम 2007-8 का था जो हमने दिया था। उसमें सिविल में लोग पास भी नहीं हुए थे, जितने पास हुए थे समझो वो आरजेस बन गए। मेरे उस टाइम भी सिविल में 62 मार्क्स थे, जबकि लोग 35 नंबर वाले भी आरजेस बन गए थे। वो पेपर ऐसा था कि सीपीसी के अलावा कुछ पूछा ही नहीं था। उसके 10 नंबर मार्क्स तो यूं समझे, आप देख लेना वो पेपर 2007-8 का। उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सीपीसी स्टार्ट होने से पहले गए थे उसके बैकग्राउंड में से। मेरा जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते थे, वो एक भी गलत नहीं था। और मैं 3 घंटे तक एग्जाम में लिखते रहा। पड़ोसी करेगा यार तू लिख क्या रहा है, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा पेपर में, किसी को कुछ आ ही नहीं रहा, इतना था। और स्केलिंग, लोगों के स्केलिंग नंबर बढ़ा करके उसमें लोगों को पास किया गया था। बाद में वो रिट सुप्रीम कोर्ट गया, रिट लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं स्केलिंग के नंबर बढ़े हुए वापस हटाओ और उसके बाद में दोबारा से मेरिट बनाओ। तो 25 आरजेस जो बन गए थे वो बाहर हो गए। बने हुए आरजेस लिस्ट आ गई ना जैसे 222 की, वो बने हुए आरजेस बाहर हो गए। किसी ने मजिस्ट्रेट से शादी कर ली, किसी ने तहसीलदार से शादी कर ली। बाद में जो एक बार दौर ऐसा चला था आरपीएससी का कि जब तक बुला नहीं ले, ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, तब तक शादी वादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ था। उसमें वो लोग सीपीसी में पास ही नहीं हुए थे, बाहर हो गए। और मेरे 2 नंबर कम किए गए थे उसमें भी। और जब स्केलिंग हटने के बाद में मेरे 3 नंबर और बढ़ गए सीपीसी में, 59 के 62 नंबर हो गए। हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे फील्ड में। लेकिन
इंटरव्यू में कुछ कम रहे, पहले स्केलिंग में कम कर दिए थे तो हमारा रिटर्न नहीं हुआ, 1-2 नंबर से स्केलिंग हटाने के बाद में हुआ, तो दोबारा उन्होंने नंबर नहीं दिया कि पहले ही 25 लोग बाहर हो गए, अब दोबारा इनका 65 लोगों का इंटरव्यू कराएंगे, फिर बाहर हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर हमें इंटरव्यू में मुझे 12 ही नंबर दिए, मुझे 15 नंबर चाहिए थे 35 में से, बट जानबूझ के सबको, किसी को पास ही नहीं किया 65 में से, किसी को नंबर दिए नहीं थे। तो उस पेपर की बात करी थी कि सेक्शन 5 में से जो रेवेन्यू कोड्स है उससे भी क्वेश्चन आए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, आपके बेयर एक्ट में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है, वो सब इम्पोर्टेंट है, ये मानिए। आप सिलेबस वैसे भी आरजेएस का क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अगेन शुभकामनाएं, बधाई, थैंक यू।